जानिए हम दोस्तां दा क्या हाल सच्चे पातशाह कि मैं विच दोष मैं क्यों कर पिर पावां। जिन्हां ने वो सुनिया पत्थर भी मोम हो गए सन। सच्चे पातशाह किस तरह प्रमाण देंदे हन ते वैरागी होए हन। मंज कुचजी अम्मावन डोसड़े हों क्यों सौ रावण जाऊं जियो एक दू हिक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाव जियो। पर इन्हां पंक्तियां नू जिन्हां दा हिरदा इस पासे नू होया आ उन्हां नू फिर अपने दोष दिसदे हन। वो अपने दोष याद कर करके वो फिर रोंदे हन ते ओ अर्ज करके कोल सतगुरां दे आ गया और उन्हें सारी विथया दसी। कहंदा सच्चे पातशाह भावें उस वेले गुरु नहीं सी मनदा। कहंदा महाराज भांडे भज जांदे हन कपड़ियां नू अग लग जांदी है अड़ाट पैंदा है कोई पेश नहीं जाती। मैं कहंदा तंग आ गया हाँ। सतगुरु जी कहन लगे नाल संत ज्ञाना सोहनी कहंदे भजन दस दिओ और इन्हां मर्यादा दस दिओ। तड़के इशनान करके बैठ के सिमरन करना और तुसी गुरबाणी कहंदे पढ़े हो ते सूरज की टिकी तो पहले चंडी दी वार पढ़नी ते नाल चंडी चरित्र पढ़ना। दूसरा मैनू उन्होंने आप दसिया क्योंकि मेरे भी कंठ सीगा और मैनू पढ़द्या देख के कहन लगे थानू किदां कहंदे पढ़न दा शौक लगा। मैं क्या मैनू ते पढ़न दा शौक लगा। सूबे सैया सिंह जी सी साडे जिले दे उन्हां दे चंडी चरित्र दूसरा याद होना। उन्होंने फिर बड़े स्वाद दे नाल ना पढ़ना सुना के। मैं बचपन सी कोई 9 साल दा होवांगा तो मेरे मन च भी ये आया कि किसी तरह ये बाणी कंठ होवे। चंडी दी वार मेरे कंठ सी उदों मैं फिर 2.5-3 साल दे विच मेहनत नाल चंडी चरित्र दूसरा कंठ कीता ते उन्हां तां मैनू पुछया सी। कहन लगे मैनू सतगुरु प्रताप सिंह जी ने यह दसिया सी कि जुगती दे नाल 40 दिन तुसी चंडी चरित्र दा पाठ करो दूसरे दा जोत जगा के कुंभ रख के ते कोई साए सूए दी ते एक पासे दी ते गुआंढियां दे ने रहूगा। वो दसते हैं उन्होंने बचन दसन दे हन अपनी रसना दे ते मैं इसे तरह सतगुरां दे बचन अनुसार जदों ये कीता ते हुण कहंदे आनंद च कहंदे सवेर नूं तड़के सारा ही परिवार उठदा भजन बाणी करदे केसां समेत इशनान करके बैठदे हैं बाणी पढ़दे हैं सोधां रखी हुई कहंदे आनंद बनिया पिया। वो घर बार छड्ड के भैणी साहब ही फिर आए हैं। उन्होंने करीबन मेरा ख्याल 30-32 साल सतगुरां दी हजूरी दे विच ही फिर उन्होंने नंगाए और हुण पता नहीं वो पिछली उम्र च भावें वो खबरे अपने नगर चले गए हैं। उन्होंने सारा कुछ अपनी ना कि जिहड़ी हिकमत का काम भी सी वो भी सतगुरां दे सपुर्द कीता सी। जो सतगुरु हुक्म करते सी वो काम करते सी और लंगरों प्रसादा छक लेंदे सी। एडे उच्चे लियाकत वाले काबलीत वाले हुंदे होए उन्होंने कोई अपना धंधा नहीं सी आरंभिया। सो इसे तरह ज्ञानी उन्होंने दसिया भी वो बीबी दियां मुश्कां वध जाया करनियां उसनूं मार पैनी ते बड़ा उन्हें दुखी होना बहुत अड़ाट पैना। ते असी सोचीए भी असी उधर ते सतगुरां तो भजन पुछया असी उधर सतगुरां दे लड़ लगे हाँ। हुण आंढ गुआंढ कोई कहंदा कुछ आ कोई कुछ कहंदा कोई कुछ ते वो बीबी कहंदी भी जेहड़े पैंदियां पता तो उन्होंने तुहानूं तुसीं कहंदियां होवोगे भुलेखा ही आ ते फिर मैं ते दुखी हाँ ते ये बड़े परेशान पे करिए ते किस तरह करिए। ते एक दिन जिद्दां सतगुरां ने किरपा करनी हुंदी मौका आ गया शाम का टाइम तो बीबी दे फिर इसे तरह ही ना घेगा चीकां लग पईयां पैण उन्होंने फिर मार पई ते
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ घरों बीबी ਉਹਦਾ ਨਾਂ शायद प्रीतम कौर सी ते ਉਹ बीबी ने ਉਹ जाके थले ਉਹ जोगिंदर सिंह साध इत्थे तुहाडे पास रह गया है गुरमुख सी प्यारा ते ਉਹ उसे मकान च रहिंदे सी उन्हां नूं कहा जाके भी आ गल उन्हां इशनान पानी कीता सी ते इन्हां सलाह बनाई भी हुण होर ते पासा कोई नहीं भी पासा ते सतगुर दे पासे लगे भी उधर ही अरदास बेनती करके देखो ये तो हुण मंजूर जिस तरह बचन आउंदा ना भी असीं 2-4 अरदासां जां 5 अरदासां करके अक जाने कहने मंजूर नहीं हुई ते असीं जे लाकी बन लईए बाणी च आउंदा संकेत कहंदे फरीदा कहंदे केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार रात दिस के कूकने कबू सुनी पुकार रात दिन कूकी जाओ कदे तो पुकार सुन लेगा ते इन्हां ओनू साध नूं लियांदा जोगिंदर सिंह नूं आए जोत जगा लई कोल जल का गड़वा रख लिया ते अरदास करके चंडी दी वार का पाठ करना शुरू कर दिता। असीं चंडी दी वार तो बहुते लोग डरदे हाँ कहने चंडी दी वार पुट्ठी ना पै जाए कई कहते हाँ जी पुट्ठी पट्ठी कोई नहीं पैंदी मैनू चेता कि मेरी 9 साल की उम्र सी जद तो मैं पढ़ना और मैनू चेता है कि करीबन 44 साल मैनू हो गए पढ़ते तो मैनू तो कभी पुट्ठी नहीं पई तो ना उन्हें मैनू कुछ किया और इन्ना जरूर है भी मेरी सतगुर सच्चे पातशाह लाज रख के फतेह जरूर मेरी करदा मेरी पिठ नहीं लगन दिंदा ये मैनू पता। सतगुरु प्रताप सिंह का बचन सी दीवान दे विच कि जिहड़ा चंडी दी वार सतगुरु राम सिंह के हुक्म नाल सिख पढ़दा ओहदा कदी पिठ नहीं लग सकदी वो सदा ही ओहदा हाथ उत्ते रहेगा। सो इस करके वो बाणी का पाठ किया किरपा ते सतगुरां करनी सी 2 कमरे सी इन्हां दे पास जदों पाठ करदियां ध्यान मारिया तो सच्चे पातशाह विचाल दे दरवाजे दे विच खड़े ये उन्हां दी रजा है जिन्हां नूं दर्शन हुंदे हन वो हुण भी हो जांदे हन वो हुण भी आके प्रफुल्लित कर जांदे हन नहीं तो दिव्यो मन नूं उठा लेने वाला कौन सतगुरु प्रताप सिंह बख्शिश जद कर जांदे क्यों कि ये अपनी आराधना हुंदी है जिसनों आराधना करो उस रूप दे विच हुण राम सिंह जी मुसव्वर है उन्हां दा सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शनां दा वो प्रेमी है वो सतगुरु राम सिंह नाल ओहदे बचन हुंदे ही रहिंदे वो ना की जद मर्जी उन्हां नाल बचन कर लैंदा ते देखिया ते उसे वेले अरदास कीती सतगुरां दे हत्थ खुंडा फड़िया ते सतगुरु जी खड़े हन दर्शन होया सारे इन्हां नूं परिवार नूं बस भचौड़ा भचक्का दे के सच्चे पातशाह लोक हो गए ते उस वेले बीबी ने कहा कि मेरे कालजे दे विचों जिस तरह किसी ने फड़ के किसी चीज़ नूं जिहड़ी बीमारी सी दुख नूं धू के कढ लिया हुंदा ना ऐदां धू के कढ लिया और अरदास सतगुरां पास कीती उस तो वो दिन तो अज दिन वो आवे कि मुड़ के फे कदी उन्हां नूं वो चीज़ का अटैक होया होवे जां उस चीज़ की मुसीबत पई होवे क्यों कि सतगुरु दाता सबना बथूका जदों असी सारे आसरे छड्ड के सतगुरु के दर ते डिग पईए ना ते फिर सच्चे पातशाह जदों असीं इस अवस्था ते आ जाइए सजल दुआर को छाड़ के सजल दुआर को छाड़ के गहियों द्वारों द्वार गहियों द्वारों द्वार मैनू दसिया ज्ञानी जी ने क्यों इन्हां दा नाम ज्ञानी एवें तो नहीं पिया बाणी पढ़ते हैं विद्वान हैं ते पहले नामधारी होने तो पहले भी बाणी पढ़ते सी इन्हां दे मन च आया भी मैं अरदास करा सतगुरां पास भजन ते पुछ लिया ते कृपा होवे भी मन नहीं टिकदा भजन बाणी च ना कि रूह नहीं लगती ते हौसला भी ना पवे अर्ज करन दा ते सच्चे पातशाह एयरपोर्ट ते चले गए वापस देश नूं चले हन ते उत्थे जहाज थोड़ा जा लेट हो गया बेंच ते सच्चे पातशाह बैठे इन्हां दा हौसला नहीं पैंदा ते संत अमर सिंह जी जिहड़े दिओगण सन वो इन्हां दे बहुते मेली सन इन्हां दा आपस विच बहुत कतियां भरावां नूं भी गूढ़ा प्यार सी प्यार ते गुरसिख नाल ही हुंदा है ये जिहड़े दुनियावी संबंध हन साडे ये ते कच्चे हन
ये संतां दा जिहड़ा गुरसिखां दा साडा रिश्ता ये तो दरगाही रिश्ता है। तो इन्हां नूं उन्हां ने थोड़ा जिहा फिर उकसाया, कहण लगे भी हुण वेला किहड़ा देखना, हुण ना कीगा, हुण मौका लगा आ, टाइम भी है, सच्चे पातशाह बैठे अर्ज कर दे। इन्हां जोड़ा ला के गांह हो के ते अर्ज की, सच्चे पातशाह बख्शिश करो भई नाम दी दात मिले ते वो ते तुसीं देती भी रूह नहीं लगती, ना कि बित्ती नहीं लगती, मन नहीं टिकाने आउंदा। ते सतगुरां वचन कीता, कहण लगे भई ये सतगुरु दे वस है, तुसीं जिहड़ा थानू ड्यूटी लाई है ना तुसीं ओ मन्नी चलो। जिस तरह घर दा मालक हुंदा है ओहदे कोई आखे ना लगे घर दे विचों ना किहेगा कोई जी, ते ये थोड़ा हुंदा भी उहनूं घरों कढ देना हुंदा जां कि ना किहेगा ओहदे नाल कोई गल होनी हुंदी है। ये अकाल पुरख ही बख्शिश कर देवे, समत बख्श देवे ते ओ किरपा कर देगा। ते कई बारी बचनां दे विच तुसीं सुनिया होएगा भई जिहड़ा मन है ना ये साडे बस करन दी गल नहीं, ये ते मन महाराज कहंदे हन सनकादक नारद मुन सेखा तिन पी तन में मन नहीं पेखा। जेडे एडे ब्रह्मचारी जेडे बचपन तो ही वो बाल ब्रह्मचारी रहिंदे हन, बचपन स्वरूप दे विच ही रहिंदे हन सनक सनंदन, ते उन्हां तो भी कहंदे तिन पी तन में मन नहीं देखा। उन्हां दा भी मन जिहड़ा वो बाहर ही फिरदा रहिंदा। हुणी मैं इत्थे बैठा सी, मैं भजन करदा सोचदा सी भी किहड़ी चीज है तैनूं जिहड़ी हर वेले तंग करी रखदी, तेन मन नूं शांत क्यों नहीं, तेरी आत्मा नूं मन नूं ते शांत की आउणी, मन ते सारी उपाधि दा घर है, मन दे हत्थ ते स्टेरिंग है, जे इहनूं मोड़दा उधर नूं मोड़दा रहिंदा, माड़ी माड़ी गल तो ना कि एवें ही तपदा रहिंदा। ते जिहड़ी आत्मा विचारी है वह कल्पदी रहिंदी, ओह कुछ पेश नहीं जाण दिंदा, उहनूं आत्म नूं रस आउण ही नहीं दिंदा। जे क्यों कि मन थोड़ा जिहा लांभे हटे ते आत्मा सिमरन करे ते फिर आत्म रस जिन जाणिया हर रस सहजे मान, हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 ते आए ते परवान। ਉਹ परवान हुंदे हन आए, ਉਹ धन धन हन जिन्हां ने आत्म रस नूं जान लिया। हुण सानू आत्म रस दा की, आत्मा तो दबी पई विचारी थल्ले ना कि मलबे दे, ਉਹਨੂੰ तो कुसकण नहीं दिंदा। क्यों कि ਉਹ तकड़ा है, ਉਹ कुसकण नहीं दिंदा, दबा के रखिया पे खबरदार जे तू ना कि विच मेरे काम दे दखल दिता, इस वेले सारा कंट्रोल इस शरीर दे उत्ते मेरा, मैं हां राजा इहदा। तो मन जिहड़ा वो राजा है, ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਵੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ शब्द भई कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो, साडियां अनेकां गलतियां भुलां नूं सच्चे पातशाह बख्श के फिर सानू चरनी लाउंदे हां। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। ते हे सच्चे पातशाह तुमरी शरण तुम्हारी आसा, हे अकाल पुरख सतगुरु जी तेरी शरण हां, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्मा साड़ी जियो। हे सच्चे पातशाह तेरी शरण हां, हे तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तेरी आस है। जदों असीं आस दुनिया की छड्ड देंगे तो फिर सतगुरु आस पूरी करदा, वो कदी अधूरी नहीं रहन दिंदा। मगर साडे मन विच बाहरों भावां मूहों कहने अंदरों साडी आस जिहड़ी लोकां विच जुड़ी रहिंदी पे फलाना मेरी मदद करेगा, फलाना मेरी मदद करेगा। तो जे मन विच ये आ जाए भई सतगुरु प्रताप सिंह या सतगुरु राम सिंह गुरु नानक जिथे भी किसी का निश्चय है वो प्रेरेगा, जिसके मन वो मेरी सहायता करेगा, तो सतगुरु के हाथ से सारा स्टेरिंग है, वो हाथ तार है सारी। तो वो अगे अरदास करिए सच्चे पातशाह तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सहेले, ते राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। सच्चे पातशाह सानू तू ही रखना रखे रखन हार आप उवारिन, गुर की पैरी पाए का सुवारिन, हुआ आप दयाल मनो न वसारिन, साधना के संग भवजल तारिन, साकत निंदक दुष्ट खिनमाए विदारिन, फिर साहिब की टेक नानक मने मां, जिस सिमत सो हो सगले दुख जान। उसकी कृपा करके असी उस सतगुरु पास अरदास करिए। मैं एको बारी ना की धारणा कह के नायक खत्म हमारे मेरे नाम राय, नायक खत्म हमारे मेरे नाम राय, तुम दाते ठाक पाल, तुम दाते ठाक पाल, नायक हमारे मेरे राम राय, नायक सो सच्चे पातशाह साडे ते बख्शिश करे।
असीं उहदे चरनां च अरदास करिए सानू पूर्ण गुरसिੱਖੀ बख्शे। सच्चे पातशाह क्योंकि जां तिस भावे तां हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। साडी किधरली ताकत है कि असीं उहदा हुक्म मन सकीए, वो आप ही बख्शिश करके हुक्म मनावे। सो मैं इन्हां शरदां नाल खिमा मंगना, मैं बहुत गलतियां भुल्लां कीतियां होणगीਆਂ, साध संगत बख्शण योग। सत श्री अकाल। राम वडे हम तन की लाहौरिया, तन सुहागन जो पिया पावे, तो कबीर जन्म लावे। गई साहिब में लड़िया,
बैठड़ियां शोभा त्यागणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यो तन मन मौलिया राम स्यो संग साध सहेलड़िया तन मन हर का नाम ज्ञान जय हो हरिया पाई कर्म लखंदे पाइया रुत सोहाई मिया राम स्यो तन मन मौलिया राम स्यो सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली बंद गुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली ये तन मन मौलिया राम स्यो तन मन मौलिया राम स्यो मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया आत्म प्रकाश दुतिया मौले चार वेद सिमरत मौली देव शंकर मौलियो राजा राम मौलियो अनंत पाए जय देखा तरह समान राजा राम मौलियो अंत पाए जय देखा तरह समान शंकर मौलियो जोग तन मन मौलिया राम स्यो संग साध सहेलड़िया जिनकी शोभा त्यागनी साहिब मेलड़िया साहिब सतगुरु दी साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने लई गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह गुरमुखो सतगुरां दी बख्शिश दे नाल साध संगत दे रूप विच असी बैठे हाँ जद कारोबार दे रूप च बैठे हुन्ने हाँ उदों कोई होर माहौल हुंदा है हुण असी साध संगत दे रूप विच बैठे हाँ इत्थे सिर्फ नाम और बाणी और उस अकाल पुरख दी सिफत और जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपिया उन्हां दी सिफत मैं शब्द लिया गुरु पंचम पातशाह दा माज राग विच उचारण कीता ऐसे महीने दा ओ महीने दा नाम सुनिया गुरमुखां प्यारियां ने पर मैं इहदे ते थोड़ियां जिहियां अर्जां करांगा ते ओ व्याख्या दे नाल फिर काफी मन नूं सोझी आ जांदी है। फरमाया कि मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया है। बार मुखी इसका अर्थ कि ओ इस्त्रियां बहुत चंगियां हन जो मगर दे महीने च अपने पिर दे नाल अपने पति दे नाल बैठियां हन।
इत्थों ही मैं अर्ज करनी शुरू करनी है। जिस तरह ये पति और स्त्री का दुनियावी संबंध है, इस तरह ये जीव आत्मा या रूह कह लो, एदा और अकाल पुरख का संबंध है। वो पति है, हम सह केरियां दासियां सच्चा खसम हमारा। वो साडा पति है, असी उसदियां इस्त्रियां। ते कहंदे हन इस मगर दे महीने च ओ जीव आत्मा शोभा पाउंदियां हन, वो रूहां शोभा पाउंदियां हन जिहड़ियां अकाल पुरख पति दे नाल बैठियां हन, जिहड़ियां ओ तो विछड़ियां नहीं। क्यों कि असी जे तां रब विसारिया ते रब ना विसरे होए, उस नूं बेशक असी विसार देने हां ते असी दूर चले जाने हां। किस चीज दे नाल कि इन पंचन मेरा मन जो बगारियो, पल पल हर जी ते अंतर पारियो। ये पंजां ने काम क्रोध लोभ मोह ने मेरा मन जिहड़ा बिगाड़ दिता है। ये एक पल पल दे विच ना दुराडे हुक करी जांदा है, अकाल पुरख तो विथ पई जांदी है ते असी विछड़दे जाने आ ते फिर असी शोभा नहीं पा सकदे। असी जे साडियां जीव आत्मा ओ अकाल पुरख दे चरनां दे नाल लग के बैठण ते फिर ओ शोभा पाउंदियां हन। ते तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां, उन्हां आत्मावां दी शोभा की कीती जा सकदी है जिहड़ियां अकाल पुरख ने आप मेल लईयां हन, अपने चरनां नाल ला लईयां हन। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन्हां नाव ते भोए भारतीय। फिर दूसरा पहलू कहंदे आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, जिन्होंने आप लड़ ला लिया है वो दरवेश हन, वो साधु हन, वो फकीर हन, वो साधु हन, संत हन। उन्हां वास्ते लिखिया महाराज ने कि तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ी है। उन्हां दी शोभा किन्हां ने, जिन्हां ने हुक्म मान लिया। उस अकाल पुरख दा हुक्म बाणी च लिखिया, जपजी साहब दे विच पहले 4 पौड़ियां सुनिया दियां आउंदियां कि सुन करके उस नाम दी महिमा, उस अकाल पुरख दे गुण सुन करके की कुछ बन जांदा आदमी। ते फिर दूसरे नंबर ते फिर 4 पौड़ियां मन्ने दियां आउंदियां। ओदी पहली पंक्ति च पातशाह कहंदे हन, मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए। जेड़ा वो सुन के हुक्म नूं मान लवे ओदी गति नहीं कही जा सकदी। उसी चीज का संकेत पातशाह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। उन्हां दी असीं शोभा की कर सकते हाँ जिहड़ियां साहिब ने आप मेल लईयां हन रूहां, जिहड़ियां जन्मां जन्मांतरां दीयां विछड़ी हुईयां। जन्म जन्म का विछड़िया होवे तिन हरस्यों आन मिलावे। 1 मिनट च अर्ज करके अगे चलदा कि जिस तरह मींह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल, समुंदर दे विचों पानी विछड़ के आ जाता है, जिस तरह साडी आत्मा उस अकाल पुरख चों विछड़ के आई है। वो फिर बारिश बन के बरस जाता है गंदगी उत्ते, मंदे थाई बहुत औखियां थावां दे विच वो बरस जांदियां हन बूंदां। उन्हां नूं फिर हवा ते धुप चक लैंदी है, वो फिर बरस जांदियां। इसे तरह जम्मण मरण दे गेट दे विच चलिया रहिंदियां। वो पानी जद तक वो समुद्र च जाके नहीं मिलता तद तक वो भटकदा टक्करां खांदा, वो पत्थरां दे नाल टकराउंदा ते बहुत विखड़ियां थावां दे विच दी वो नदियां आउंदियां हन। वो पानी उत्थों ही फिर रस्ते दे विचों चुक के फिर उहनूं लै जांदियां उपर। इसे तरह ये जीव आत्मा ज्यों विछड़िया है, ये अगे तो अगे विछड़िया ही तुरिया चला जाता है। जूना दे गेड़ दे विच उस नूं पातशाह कहंदे हन कि तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां है। उन्हां जिहड़ियां साहिब ने मेलियां रूहां, उन्हां दी मिली हुई रूह दी एक मैं तुहाडे पास वार्ता अर्ज करन लगा हां कि डेरा बाबा नानक साहब दे लागे मंजी तोड़ एक पिंड दा नाम है, नवां जिहा ही नाम है। वो छोटा जिहा पिंड, उथे कारीगरां दे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ घर, रामगढ़ियां दे घर, ਉਹ रामगढ़ियां दे घर दे विच ਉਹ पैदा होए हन
संत जन जवान अवस्था दे विच कामकार सिख लिया, बड़ा सुथरा काम करते हैं। उन्हां दिनां दे विच नामधारी साध दीवान लाउंदे सन, पर करनी दे पूरे, करनी दा पूरा जिहड़ा ओ वचन जिहड़ा कह दे ओ फिर असर करदा है, ते मेरे वर्गा अधूरा वो जिन्ना मर्जी लैक्चर करी जाए उस असर नहीं हुंदा। ते संत ये भी दीवान सुन चले गए। नाम हन इन्हां दा सुंदर सिंह। सुंदर सिंह मंजी तोड़ करके इन्हां दा नाम मशहूर होया। भजन पुछ लिया, रंगन चढ़ गई। भजन पुछ ले सारी जिहड़ी रूह सी होर मंडलां चली गई। बंदगी लगे करन रात दिन, ओ रस आया बंदगी दा। जां को आया एक रसा, खान पान आन नहीं खुद्या तांके चित ना बसा। सब कुछ विसार के भजन वाल जोर दे दिता। बाणी पढ़ते हैं, भजन करते हैं ते किरत करते हैं थोड़ी। हथ दे बड़े सुचज्जे हैं। लाहौर काम करते एक अंग्रेज दे पास, ओ अंग्रेज इन्हां दे काम ते बड़ा खुश है। इन्हां नूं मिस्त्री बनाउणा चाहुंदा कि तुसीं काम देखिया करो। वो कहते भी मैनू ये नहीं चीज़ मंजूर, मैं अपने हाथ की किरत जिहड़ा वो अभ्यास नहीं हटाउणा, ते ना मैनू जिम्मेवारी सारियां दी चकनी पऊ भी मैं इदां भजन करदा रहिना, ना अपना काम करदा रहिना। ते दिन महीने च 8 या 10 ही लाउणे। ते वो साहब ने भी चंगी तरह इन्हां नूं समझो वाकिफ हो गया सी। ते जदों इन्हां ने जाना काम ते कहना भई कूका सिंघा, भई लगदा भई देगां मस्तानियां हो गईयां ते तां काम ते हुण आया। ते करना भी इदां ही, जदों रस्त पानी मस्तानी हो जानी ना, उदों 4 दिन ला लेने, नहीं तो बस फिर बैठ के भजन करते रहना। उन्हां दा दिन आया वड्डे दिनां दा, आ जिहड़ा क्रिसमस, ते उन्हां दिनां च लोग डाली जाके दिंदे हुंदे सी इन्हां नूं अंग्रेज़ां नूं, ते कुछ भेटा करनी। वो मिस्त्री जिहड़े होर सी कारीगर, उन्हां सलाह बनाई भी आपां भी कुछ इकट्ठा करके ना कुछ तोहफा बना के कोई ते साहब दी भेटा करिए। इन्हां सुभाव की किया, कहंदे दिन भी उन्हां दा होवे तां भेटा असीं करिए, सगों उन्हां दा खुशी दा दिन, वो सानू चीज़ां देण। ते वो साहब ने सुन लिया, उसने मन बना लिया और बड़ा मन च खुश होया। उसने सारे कारीगरां नूं इनाम वजों 5-5 रुपए उन्हां दिनां च कोई चीज़ सी, क्योंकि रुपया तां दिहाड़ी सी, इन्हां नूं देण लगा। ते इन्हां ने ना कर दित्ती। कहन लगे भी मैं अपनी मेहनत कीती तो बगैर मुफ्त दा नहीं पैसा लेना, ते मैं ते अपना भार ही चुकन जोगा। रंग चढ़िया रहा इसे तरह भजन बाणी दा। ते मास्टर सुहावा सिंह जी भैणी साहब रहे हैं, जिन्होंने पुराने सिंघां दे उन्होंने दर्शन किए। वो टैक्नीकल कॉलेज दे विच लाहौर दस्तकारी का काम सिखाउंदे सी। जामन उन्हां दा नगर सी लाहौर दे लागे, ते बड़े कट्टर सन, ते नामधारियां दे उत्ते बड़ी नफरत करनी, ते कहना भाई मैं देखा ना इन्हां नूं। ते पर भाग जिस वेले जागदा, पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे भेटियो पुरख रस बैरागी, इस दे उत्ते मेरे पास बहुत साखियां हैं भाई जिन्हां ने पहला नफरत की और उन्हां दे दिन जद मुड़े तो वह किते चोटी ते गए। इत्थे निधान सिंह जी आलम तुहाडे पास तुसीं दर्शन मेले कीते हैं, ये भी काफ़ी नफरत करते सन, पर फिर जब किरपा हुई तो फिर वो चोटी के विद्वान और लैक्चरार हुए। ओडा विद्वान अजे तक नामधारी पंथ पैदा नहीं कर सकिया। ते संतां ने सुहावा से होना ने इस तरह कहना ते और बाद विवाद बड़ा करना। एक दिन रात नूं सुते पै ते सुपना आया भाई कोई साधु आया है, उसने कान दे विच भजन दस दिता। सुपने जाग आ गई, उस वेले रसना चलदी है, ते कहंदा भाई स्वाद तां सी भी मेरे जागदे पास आउंदा, मैनू सुते पै नूं किते जागदे मेरे सामने वो बंदा आवे ना, ते फिर मैं उहदे नाल दो गल्लां करां। वो रसना ना खड़ी होवे, कमाया नाम कान दे विच सुपने दस दिता, ते रसना चली जावे 4 अखर उसे तरह, ते मन च बड़े औखे। वो कुदरती टाइम बनिया, संत भी उत्थे लाहौर च ही काम करते सी। इन्हां ने पुछ के पता ते जाके तां
ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਢੱਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਲੈ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਭਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜਾਗ ਦੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਭਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਕੰਨ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਕਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਢ ਲਕੀਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੇਖ ਮੇਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀ ਪਰਨ ਕਰ, ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਐਸਾ ਭਈ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਪਹਾੜ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਸੁਕੇਤ, ਤੇ ਸੁਕੇਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੁਕੇਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 8-9 ਸਾਲ ਉਹ ਸੁਕੇਤ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਪਾਠ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਤੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੇਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਭਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੋੜ ਇਹ ਏਡੇ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਟੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਗਾ ਸਿਰ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਜ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੌਧ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਬਈ ਕੱਛ ਪਾ ਦਈਏ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਕਿਗਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰਨ ਫਿਓਰੇ।
ਉਹ ਤਾਰ ਬਾਬੂ ਸੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਰ ਬਾਬੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਭਜਨ ਦੱਸਿਆ 3 ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪਰਜੰਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੇਸੋਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦ ਐਨ ਮਗਨ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਧ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੜਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਸੈਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਸੈਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸੈਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰੋਬੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਪੜੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਵਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਮਸਤੇ ਬੋਲੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ 2-3 ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਜੂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਬਸ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜ ਸੀ ਟਿਕੇ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਔਰ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਉਸਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਲਵਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟੋਂ ਔਰ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਦਰੋਗਾ, ਉਹ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁੰਡਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਠੰਬਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ
भी खरे हर भाने जिन अंतर प्रीत प्रेम की ज्यों बोलन तिवें सुहन। ये मैनू बोले प्यारे लगते हैं। जिदा गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक माई ने कहा सी, सच्चे पातशाह तू दीन ते मैं दयाल, तू अनाथ ते मैं नाथ। ते कोलों सिंघां ने कहा भाई माई तू की कहनी है? सागुर कहते ना भाई मैनू बहुत स्वाद आ रहा, जिदा ये कह रही है ना वो मैनू बहुत स्वाद आ रहा। सो मैं अर्ज करदा सी सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी दे आउण तो पहला संतां इत्थे गेड़ा मारिया सी। और सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी जिस तरह बचन करते हुंदे सन कि तुरिया जांदियां कोई चरनां नूं हथ ना लावे। ते सुखदेव सिंह उन्हां नूं तुसीं जाणदे हन, पनेसर सन, वो भगत सिंह उन्हां दे भरा, उन्हां नमस्कार करके ते चरनां नूं हथ हुक्म दी अदूली करके लाया। ते सतगुरां दा गोडा ਉਹਦੇ मथे ते लगा ते उखड़ के डिगन लगे। तां बचन कीता खिज के कहन लगे भई जद किया 20 वारी भई ना तुरिया जांदे मत्था टेकिया करो, मार कहंदे मत्था। ते ओ साल तो बाद फिर दौरा होया, उस साल पर उन्हां दा मत्था दुखदा रहा। और मुड़ के सच्चे पातशाह आए, अरदास कीती कि सच्चे पातशाह किरपा करो भी मैं तुहाडा बचन नहीं मन्निया। क्यों कि बचन मनण दे विच सुख है। असी जदों अपनी मर्जी नाल कुछ करदे ना वो फिर मंजूर नहीं हुंदा। जिस तरह बाणी दे विच पातशाह ने लिखिया, मंगल माए सुहंदियां हर फिर सब बैठड़ियां, साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम स्यों संसार से लड़िया। जेड़े ते साधां तो बाहर रहिंदे हन साध जनां दे बाहरी, से रहन अकेलड़िया दिन दुख ना कबहू, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰੇਟ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਆਉਣ ਔਰ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਓਗੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਛੱਡੋ ਭਈ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਨਾ ਕਰੂ ਨਾ ਟੇਕਿਓ। ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਖੜੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਭਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਤਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਮਨ ਚ ਇਹ ਚਿਤਵ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਜਨ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ